अस्सलाम वालेकुम सामीन। 3 जुमादुल उखरा की तारीख शुरू हो चुकी है, 16 दिसंबर है। खबर का उन्वान है गजा में आज दिन भर क्या क्या हुआ है। पहली खबर यह है कि हमास के लोगों ने 3 मिरकाफा टैंक को तबाह कर दिया है। ये मिरकाफा टैंक वही टैंक है जो इसराइल का किला समझा जाता है और जो बहुत महंगा है। आज हमास के लोगों ने इसराइल के ऐसे 3 टैंक तबाह कर दिए हैं। ये टैंक जो तबाह किए हैं ये खान यूनुस के मशरिकी इलाके में किए हैं, जो आजकल इसराइल की फौज वहीं ज़्यादा लगी हुई है। उधर खान यूनुस इलाके में इसराइली फौजियों ने एक मकान में पनाह ले रखी थी। हमास के लोगों ने मिसाइलों से पूरा मकान जला दिया है। सब फौजी अंदर मारे गए हैं। तादाद का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। उधर हमास के लोगों ने दीरुल बलहा इलाके में एक इसराइली फौज की एक गाड़ी को तबाह कर दिया है। खबर आ रही है कि यमन के अंसारुल्लाह हौसियों ने इसराइल पर हमले किए हैं और इसराइल की जो हसास जगहें हैं, जो हसास मकामात हैं, उनको ड्रोन से निशाना बनाया है। जंगी काबीना के एक अहम रुकन बेनी गेंटिस ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की है और कहा कि एक शख्स की वजह से अमन बर्बाद हो रहा है। उधर बहरी जहाज़ों की एक बड़ी कंपनी ने इसराइल के लिए आमदरफ्त मुअत्तल कर दी है। यानी बहरी जहाज़ की एक बड़ी कंपनी है और ये दुनिया भर की 5वीं कंपनी है। इसने ये ऐलान किया है कि इसराइल का कोई सामान न लाया जाएगा न कहीं ले जाया जाएगा। वजह बताइए कि इसराइल के सामान ले जाने में हम खुद महफूज नहीं। उधर गजा के शिमाल इलाके में इसराइली हेलीकॉप्टर को आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। आज खुद इसराइल में यहूदियों ने जबरदस्त मुजाहरा किया है और मुजाहिरीन का कहना यह है कि हमास के कैद में जो यरगुमाली हैं उनको छुड़ाने का जल्द अज जल्द इंतजाम किया जाए। उधर 24 घंटे पहले से यह खबर आ रही थी कि इसराइल ने अपने ही 3 फौजी मार दिए हैं। यह खबर कल सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन कल शाम होते और आज सुबह इसकी बाकायदा तस्दीक हो गई है कि इसराइली फौज ने कल अपने ही 3 आदमी मार दिए हैं। ये 3 आदमी वो हैं जो हमास ने यरगुमाल बना रखे थे।